जो रायता पानी में जहर मिलाकर जो स्टेटमेंट दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया, जेनोसाइड हो जाएगा, मैसेकर हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट्स दिए और जिस तरह का मामला ये चुनाव आयोग के पास पहुंचा, आपको लगता है कि चुनाव आयोग, अभी तो चुनाव आयोग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया पिछले एक दिन में कि दूसरी बार जो जवाब दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उससे वो कितना संतुष्ट है, लेकिन ये मामला किस दिशा में बढ़ता आपको दिख रहा है? आपको लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग कर सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो है जो उसको भी भुनाने के चक्कर में पड़ जाएगा? देखिए, मुझे मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे इस हम्म। पूरे उसमें, देखिए, इसको तो आप बहुत मतलब आपके दर्शकों को बहुत उससे समझ लेना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के लोग जहर मिला रहे हैं पानी में, तो ये बाकायदा सोच समझ के दिया गया था। ये बड़ा इनोसेंट सा नहीं था, ये बहुत डेलिबरेटली दिया गया था। वो डेलिबरेटली दिया गया था तो उसके पीछे मोटिव क्या था और क्यों दिया गया था? देखिए, इस बात को कोई अगर ये कहे कि ये सत्य नहीं है तो मेरी असहमति होगी। वो ये कि अभी भी दिल्ली में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल को फेस वैल्यू पर लेता है। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसको मानता है। वो लोअर मतलब जिसको बोलते हैं गरीब वर्ग वाला है, उनको ये हम्म। लगता है कि ये ऐसा कह रहा है तो ठीक होगा। तो ये इस बात को उन लोगों ने उसी तरह से रिसीव किया होगा कि अच्छा, ये बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, आज हरियाणा की सरकार ऐसा कर रही है, वो गए। लेकिन 2013 से और अब में अंतर ये आया है कि एक बड़ा वर्ग अरविंद केजरीवाल पर अविश्वास भी करने लगा है। वो इसको स्क्रूटनाइज करेगा, यही मुश्किल है। और ये सिचुएशन अगर 2013 में होती तो ये एम्पलीफाई होता और अब तक सड़कों पर इतनी भीड़ आम आदमी पार्टी के समर्थन में हो गई होती कि ये चुनाव क्लिंच हो गया होता। लेकिन अब एक तो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई। 2013, 2014 या 2020 वाली, 2020 को भी आप मान लीजिए, 2020 वाली स्थिति भी नहीं रह गई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि शायद बहुत सारे और लोगों ने अपने अपने रिएक्शन पे थोड़े करेक्शन, कोर्स करेक्शन किए हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं और इसको मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को प्रोवोक करने की भी एक वो थी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का कुछ स्टेप ले जो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को बेनिफिट करे। जैसे आम आदमी पार्टी को जैसे अरविंद केजरीवाल पर कोई प्रतिबंध लगाए, आम आदमी हम्म। पार्टी को कैस्टिगेट करे, तो वो एक सिंपैथी होता है। जैसे कहा जाता है ना, अमित शाह बार बार कहते हैं कि वो इनोसेंट चेहरा बना लेते हैं तो लगता है कि, लेकिन वो बहुत इनोसेंटली झूठ बोलते हैं। तो ये कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश को कम से कम अभी मुझे लग रहा है कि एक तो अभी कोई बैन करते हैं तो एक सिंपैथी वाला फायदा होगा और सिंपैथी मिलने लगेगी। और दूसरा ये कि 2 दिन और बाकी है चुनाव में, चुनाव प्रचार बंद, के। प्रचार बंद होने में। तो उसको हम्म। उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि इसको प्ले डाउन करेगी और पॉलिटिकल लेवल पर इस पे कुछ होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी और बीजेपी का जो सेटअप है या हरियाणा सरकार फिर एक डिफेमेशन का केस करेगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर वो करेगी। अब तक वो 6 अपॉलॉजीज वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, इसलिए कि वो कहीं से भी ये प्रमाण नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है किसी सरकार के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, कि कोई प्रदेश का के लोग को आप दोषी बना। दूसरा ये एक बात इसको अगर कहे भी कि अच्छा चलिए कोई सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है या कोई मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश को भी नुकसान करना चाह रही? भाई, दिल्ली से पानी बह करके तो फिर अगला उत्तर प्रदेश में ही जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को नुकसान? ये बेसिकली आम आदमी पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है, आरोप जी। लगाओ और भाग लो। लेकिन अब बिल्कुल। आरोप लगाने पर वो पकड़े जाते हैं। और फिर सर एक चीज और है ना कि जिस तरीके से रिएक्ट किया है हरियाणा के सीएम ने, वो तो रोज पल्ला घाट पर जाकर पहुंच जा रहे हैं जहां से कि पानी एंटर करता है दिल्ली की सीमा में। वो दिखा रहे हैं कि देखिए जो पानी यमुना में आ रहा है हरियाणा की तरफ से वो बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें तो अमोनिया का लेवल बहुत कम है, लेकिन जो दिल्ली में एंटर कर रहा है उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ा है। तो आपको लगता है कि
केजरीवाल ने जिस तरीके से सर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर टीका टिप्पणियां की कि वो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का बड़ा शौक है तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ लेते, 18 तारीख को 28 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, बाद में उनको बड़ी पोजीशन चाहिए इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। सर इस तरह से व्यक्तिगत हमले, वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर, क्या करना चाह रहे थे केजरीवाल? सीधा प्रोवोक ही करना चाह रहे थे ना कि उनको उठा के अंदर डाल दिया जाए और उनको फायदा हो जाए चुनाव में, क्योंकि कोई मुद्दा ही तो तलाश रहे हैं वो। देखिए अंजू जी, ये जो अभी पिछले कुछ, ये कह लीजिए कि 10 साल या 12 साल में जो पॉलिटिक्स में सैनिटी थी ना, वो बहुत तेजी से उसका डिटेरियोरेशन हुआ है। पहले रिस्पेक्ट हुआ करता था अपने अपोजिशन लीडर्स को लेकर के, अपोजिशन पॉलिटिशियंस को लेकर के, वो बहुत तेजी से डिटेरिएट किया है। हमको लगता है इसमें हमारा लालच, मतलब हमारा का मतलब हमारे पॉलिटिशियंस का लालच है कि हमको किसी भी कीमत पर सत्ता में हिस्सा चाहिए, सत्ता चाहिए, हिस्सा भी नहीं सत्ता चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास उठा करके लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से लेकर के, और जब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली हरियाणा की सरकार जमुना के पानी में जहर घोल रही है, अमोनिया मिला करके भेज रही है, तो तब तक अगर आप ये देख लीजिए तो इतने सारे झूठ बोले हैं कि अगर झूठ पर कोई सीवियर दंड होता तो अब तक वो शायद जेल से बाहर भी नहीं आ पाए होते। लेकिन चूंकि झूठ बोलने पर आप माफी मांग करके बच जाते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल की ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये कह लीजिए कि वो राजनीति इसी तरह से करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को साबित जब तक होगा तब तक इनका काम हो सकता है। वो शीला दीक्षित से लेकर के बाकी सारे, वो बड़ी रिपीटेटिव कथा है, बहुत बार कही जा चुकी है, वो ऐसा करते रहे हैं और कर के उसका फायदा उठाते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से उनको एक एक चीज पर काउंटर किया जा रहा है, दूसरा ये कि पहले एक जो अरविंद केजरीवाल की बात कही जाती थी, उसमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बयान देते हैं जिनके खिलाफ बोलने की लोगों को हिम्मत नहीं होती है। तो एक ये ईगो सेटिस्फाई होता था बहुत सारे लोगों का, और इस कारण से बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे। लेकिन वो ईगो सेटिस्फाई होने की एक सीमा है, कब तक सिर्फ जी। ईगो सेटिस्फाई करके आप काम चलाते रहोगे? आप लगातार झूठ बोल रहे हो, अब वो ईगो सेटिस्फाई भी नहीं होता है, उससे आपका झूठ साबित हो। तो ये वही कर रहे थे, और अब ईगो ना सेटिस्फाई हो रहा है और प्लस काउंटर हो रहा है, और उसी तरीके से काउंटर हो रहा है, तुरंत तुरंत साबित कर दिया जा रहा है। पहले टाइम जी। लगता था कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उस कोर्ट में जाएगा मामला। अब अरविंद केजरीवाल इस तरह के झूठ पर आ रहे हैं जिनको तुरंत जिसका जवाब दिया जा सकता है। अब जैसे अमोनिया को लेकर के है, तो हरियाणा के सर मुख्यमंत्री वहां पहुंच अमोनिया गए, तो सर पुराना डाटा अमोनिया तो बोला सर सर अरविंद केजरीवाल ने अमोनिया तो बोला ही नहीं, वो तो सीधे जहर बोल रहे थे। अमोनिया तो उन्होंने जब पहले नोटिस का जवाब दिया तब इस्तेमाल किया, तो चुनाव आयोग ने यही तो कहा कि जहर बोल रहे हो ना, तो जहर कौन सा था भाई, ये बताओ कहां मिलाया गया, ये बताओ किसने देखा, क्या आदेश दिया गया। अब सोचिए केजरीवाल ने चीजों को किस तरीके से क्या मोड़ दिया। अगर वो अमोनिया बोलते उस बयान में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सबको पता है कि यमुना के पानी में अमोनिया का जल स्तर बढ़ता घटता रहता है, और जब बढ़ जाता है तो बदबूदार पानी लोगों के घरों में आता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, तो वही बातें हैं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उस पर तुरंत उनको रिबट किया जाता है, तुरंत उनका जवाब दिया जाता है। तो जब जवाब आ जाता है तो फिर उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता, फिर वो पर्सनल अटैक पर आते हैं। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अनाप शनाप बोला, थर्ड पर्सन में बोला, वो आजकल पूरी विपक्ष की राजनीति का सगल हो गया है। वो इसी तरह की बात करते हैं। आप देखिए परसों जिस तरह से सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति के बारे में बात की, वो सिर्फ ये दिखाता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी उसमें किन किन चीजों को आप काउंटर कर सकते हैं, हम्म। बेसिकली
इनके पास आइडियाज नहीं है, इनके पास कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता नहीं है कि क्या जवाब दे, इसलिए ये पर्सनल अटैक पर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो, या अखिलेश यादव और उनका ग्रुप हो, ये इसी तरह से पर्सनल अटैक पर आते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इनके पास जी। आइडियोलॉजिकल काउंटर पॉइंट नहीं है। जी।